चलो जी चटपट मारो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं KBN न्यूज़ और मुझे कहते हैं खालिद बेग। नाज़रीन, आज मेरे इस प्रोग्राम का मकसद आपको पता होगा कि साइफर केस की जो समाअत थी वो अडयाला जेल में जारी थी, जिसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। और इसी पे बात करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी के चेयरमैन अल्लामा मौलाना ज़ाहिदुर राशिदी साहब, और दूसरे नंबर पर मेरे साथ इस वक्त हैं बाबा सहाफ़त, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बाबा अशफाक सीनियर तजिया नगार हैं। उनसे बात करेंगे इस हवाले से। सबसे पहले मेरा जो सवाल है अल्लामा मौलाना ज़ाहिदुर राशिदी साहब से है कि सर अस्सलाम वालेकुम, आपको तो आज पता है कि इमरान खान साहब को जो है वो सज़ा सुना दी गई है और 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। क्या आप समझते हैं कि ये मेरिट पर फैसला किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेढ़ साहब, जवाब देने से पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपने चैनल के ज़रिए अपने व्लॉग में हमें दावत दी है और आपका मशकूर हूँ। और मारूफ तजिया निगार बाबा अशफाक राजपूत साहब मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हैं। जहाँ तक केस के मेरिट का फैसला है, ताली दोनों हाथों से बजती है। जो एक गरीब पाकिस्तानी को रिलीफ नहीं मिलता वो बड़े सियासतदानों को मिलता है। मैंने अदालत की सारी कार्रवाई देखी है। जब से ये इसकी बात शुरू हुई थी, कभी वकील नहीं आता। अगर किसी गरीब आदमी का वकील गायब हो जाए तो जज वन साइड फैसला सुना दिया करते हैं। तो खान साहब को मैं समझता हूँ बहुत मौका दिया अदालत ने, और बावजूद इसके कि उनके वकाला बार बार मौके लेते रहे और पेश नहीं हुए। ये अदालत में फैसला नहीं था। हर आदमी की अपनी सोच है, मेरा ये अपना तज्जिया और नजरिया है। जिसको कोई खौफ नहीं होता तो वो अपने वकाला को बर वक्त पेश करता है। और मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में जितने वकाला इस पार्टी में मौजूद हैं, मेरी मुराद तहरीक इंसाफ में, शायद दूसरी जमातों में ना हो। और जिस तरह मंजर यहाँ पर सिर्फ वकाला हैं, इतनी बड़ी तादाद में वकाला होने के बावजूद भी टाइम पर अदालत में पेश नहीं हुए। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, अदालत के अंदर मुल्जिमान का जो रवैया था, मेरी मुराद खान साहब और शाह महमूद कुरैशी का, वो इतना जारहाना था। शायद अगर किसी और पार्टी का सरबराह इस रवैये को इख्तियार करता। मैं इसमें आपकी बात ऐड करता चलूं। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। कल भी शाह महमूद कुरैशी साहब की जानब से और इमरान खान साहब की जानब से जो उनके वकला सफाई थे और उनकी जो फाइलें हैं वो पकड़कर दीवार पे मारी गई। आज भी काफी तलब कलामी हुई अदालत में। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ, किसी और जमात का कोई अगर ऐसे कोई सरबराह बेशक होता, उस पर पता नहीं कब से कंडम ऑफ कोर्ट लग जाती। तो इनकी खुशनसीबी है कि डोरी कहीं और से हिलती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अदालत ने बहुत बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए और बड़ी अजीलत में ही बड़े आराम से ये फैसला उन्होंने सुनाया है। बिल्कुल पॉइंट आ गया अल्लामा साहब का। वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल फैसला जो है उन्होंने दुरुस्त फरमाया। अब मेरा बाबा अशफाक साहब से सवाल है। बाबा जी, ये मुझे एक बात बताइएगा, ये साइफर केस है था क्या? साइफर होता क्या है? शुक्रिया खालिद बेग साहब। साइफर दरअसल वो मरासला होता है, वो लेटर होता है जो एक कंट्री दूसरे कंट्री को कॉन्फिडेंशियल तरीके से भेजता है। ये कोड वर्ड होता है, इसमें आके अपने मुल्क में इसको डी कोड किया जाता है। फिर ये हमारी वजारत के पास, हमारे हसास अदारों के पास, वज़ीर आज़म, यानी 5 जगहों पे ये उसकी कापी जाती है जी। एक वज़ीर आज़म साहब के पास थी, साहब का वज़ीर आज़म इमरान खान उनके पास थी। आपको याद होगा कि उन्होंने एक बहुत बड़े इज्तिमा में वो लहराया भी था। जी जी बिल्कुल, 27 मार्च को जो उन्होंने जलसा किया था, बहुत बड़ा इज्तिमा किया था और बताया था जी मेरे खिलाफ साजिश हो गई है। असल में यहीं से उनकी बुनियाद गलत हो गई। ये साइफर ऐसी चीज नहीं है खालिद साहब जिसको लहरा के बताया जाए कि ये मुझे धमकी दी जी जी बिल्कुल। वो दरअसल धमकी किसी वज़ीर आज़म को नहीं होती, पूरी रियासत को, मुल्क को होती है, आपकी अफवाज को होती है, आपके अदारों को होती है। तो वो जो लहराया गया था उस वक्त ही तजियाकारों ने कह दिया था कि आप खान साहब के जवाल के दिन शुरू हो गए, क्योंकि इन्होंने तमांचा मारा था अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के मुंह पे, अपनी रियासत पे और अपनी अवाम के मुंह पे कि देखो जी मुझे ये धमकी दी गई फलां मुल्क की जानब से। इससे पहले बाज़ाब्ता धमकी आई
आपको तारीख याद होगी जब मियां नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करने चाहे तो बाकायदा धमकियां आई, बाकायदा ऑफर्स आई, जंग की धमकी हुई, लेकिन वो उन्होंने किसी को नहीं कहा कि ये मुझे एक लेटर आ गया जी ये साइफर, फिर 1 साल तक दबाए रखा उस लेटर को उन्होंने। जी जी बिल्कुल। तो जैसा कि लामा साहब ने कहा है कि ये बड़ी बुरदबाराना किस्म की अदालती कार्रवाई थी, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी तरीके से, और मैं कहता हूँ कि बड़ी अल्लाह ज़रफ़ी। अच्छा, जैसे आप फरमा रहे थे कि ये कोई साजिश नहीं थी, एक मरासला था साइफर। अच्छा, इसको मैं बताता चलूँ, ये पाकिस्तानी सफीर जो अमेरिका में तैनात थे असद मजीद साहब, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि ये कोई साइफर नहीं है, ये कोई साजिश नहीं है, ये एक मरासला है। साजिश क्या होती है? साजिश खुफिया होती है। वो कंट्री को मुल्क लेके आपको भेज दे, वो साजिश कहाँ है? या तो वो धमकी है, या वो सलाह है, या वो कोई आपको तनकीद है। इसको आप साजिश तो नहीं कह सकते। साजिश वो होती है जो आपको पता ना हो, दरअसल वो हो चुकी हो, ठीक है। और वो जो कहते थे कि ये मुझे इस टाइप की धमकी है, दरअसल वो है ही नहीं थी, वो एक जस्ट मरासला था। ये नंगा करना कौम को आग में धकेलने के मुतरादिफ था खालिद साहब। अच्छा मौलाना साहब, मैं आपसे सवाल मेरा कि अभी जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ही हल्ला गुल्ला मचाए हुए हैं, बहुत ही मैं बता नहीं सकता किस किस्म का गंद मचाए हुए हैं कि जी अदलिया के खिलाफ भौंक रहे हैं, वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो इन्होंने एक बयानिया बनाया हुआ है कि जी इमरान खान साहब ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर कहा था जी एब्सोल्युटली नोट, इस वजह से साजिश की गई। क्या आप समझते हैं ये एब्सोल्युटली नोट क्या था? ये हैरानगी की बात ये है, ये खान साहब ने कहा जरूर था, ये एक सवाल था उनसे कि अगर अमेरिका आपसे अड्डे मांगे तो आप क्या जवाब देंगे? क्या बात है, यही बात है कि सबकी समझ में अमेरिका ने तो मांगे ही नहीं, बात हो जी, अमेरिका ने तो नफी की, हमने तो मांगे ही नहीं है। ये तो आज खुद एक सवाल था, उसने पूछा तो क्या कहेंगे, लेकिन इन्होंने इसी को बयानिया बना दिया। और हमारी कौम इतनी लकीर की फकीर है, बिलखुसूस पीटीआई का वर्कर, उनकी इस तरीके से तरबियत की गई है कि अगर खान साहब रात को दिन कहते तो वो रात को दिन कहते हैं। मैं एक गैर सियासी आदमी हूँ, मेरी मुराद में किसी सियासी जमात से मेरा ताल्लुक नहीं है, मेरा तो अपना एक इदारा है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में जितना बड़ा नुकसान इस जमात ने पाकिस्तान को पहुंचाया शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ। और थोड़ी सी एक बात की और वजाहत कर दूं, जैसे बाबा जी ने फरमाया मरासला, ये रूटीन मैटर है। ऐसे साइफर तो अक्सर एक दिन में कई आते हैं, मुख्तलिफ कंट्री से, हमारी तरफ से भी जाते हैं। लेकिन खान साहब की वो जो ऑडियो लीक हुई थी कि हम साइफर पर खेलेंगे, ये तो बहुत तमाशा लगाया गया, जिससे अमेरिका और हमारे दरमियान में इख्तलाफात भी पैदा हुए, जिसका नुकसान तो कौम भुगत रही है, महंगाई की शक्ल में, बेरोजगारी की शक्ल में, दहशतगर्दी की शक्ल में। तो लिहाजा ऐसी चीज़ों से आने वाले सियासतदानों के लिए भी सबक है, और जो आगे वो नजर जमा कर बैठे कि इनके बाद हमारी बारी होगी, तो उनके लिए भी इस पे सबक है कि पाकिस्तान के मुकद्दर से ना खेलो। और दरअसल 9 मई के वाकयात बेग साहब इसी से मुतसल है, ये साइफर से जी। उसी के बाद जैसा कि उनका कि इनकी तरबियत कुछ इस टाइप की हो चुकी है पीटीआई वर्कर की, कि ये एक तो हट धर्म है, दूसरा ये नेगेटिविटी को ज्यादा फरोग देते हैं, हवा देते हैं, यानी ये मस्बत जो पहलू हैं वो नहीं देखते, किसी के मनफी चीजों को लेके आगे चलते हैं। 9 मई का वाकया दरअसल उसी के एक आखिरी एपिसोड था साइफर की, कि हम यहाँ तक कि हम ये घराव करेंगे, फौज को हम जलील करेंगे, फौज को मजबूर करेंगे, इस तरह हमें शायद अगला मौका। अच्छा, आज उनका एक बयान भी जारी हुआ, उनके वकला जो हैं गौहर मिस्टर साहब, वो भी कह रहे थे जी जब सजा हुई इमरान खान साहब को, वो कह रहे थे जी जो इनके वर्कर्स हैं वो कोई भी रैली नहीं निकालेगा, कोई बाहर नहीं निकलेगा, कोई एहतजाज नहीं करेगा, सिर्फ इलेक्शन की तरफ ध्यान दें। तो ये कैसे आप समझते हैं कि सिर्फ इलेक्शन की तरफ ध्यान करवाया गया है, या स्पोर्ट्स ये जो अभी चेयरमैन बने हैं, चेयरमैन बने हैं पीटीआई के गौहर साहब, तो ये आप क्या समझते हैं कि ये सही तरीके से जा रहे हैं? इनको कोई एहतजाज करना चाहिए था, कोई रैली निकालनी चाहिए थी जिस तरह उनको आज सजा हुई है? देखिए बेग साहब जो है ना, गौहर अली साहब, वो बड़े नहायत बेहतरीन आदमी है। अगर आप उनका माजी देखें तो ये इसकी खुशकिस्मत थी इमरान खान की, इसको बहुत अच्छे लोग मिले हैं, लेकिन ये बेहतरीन तरीके से उनको इस्तेमाल नहीं कर पाए ना, अच्छे लोग हैं। तो अब ये कहते तो ऐसे ही हैं, आपको पता है कि इनका 2 बयानिए होते हैं, जो जाहिर का बयानिया कुछ और होता है, जो अंदर का बयानिया। आप इनका सोशल मीडिया और इनका सोशल वर्किंग जो नेटवर्क है
वो बड़ा दानसू किस्म का है पाकिस्तान में। ये एक इनका बयान है कि हम आप सिर्फ ये करें, लेकिन अंदर खाते जो आग लगी हुई है वो आप महसूस कर सकते हैं, वो तपश आप महसूस कर रहे हैं अल्फाज में, इनकी पोस्टों में। तो अल्लाह करे कि ये अपनी हाथ में रहें, वरना आप और मैं और कौम जानती है कि जो हाथ में रखने वाले हैं। अच्छा बाबा जी, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक बहुत ही मजे वाला सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है कि इमरान खान साहब और जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको 10-10 साल कैद बामुशक्कत जो सुनाई गई है, ये कैद बामुशक्कत की थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए कि ये कैद बामुशक्कत क्या है? ये अलामा साहब फरमाएंगे ये कैद बामुशक्कत होती क्या है। अच्छा जी, चलिए जी अलामा साहब आप बता दें। मैंने 88 में सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा, थोड़ा सा सियासी तजर्बा है। 97 में कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा झंग से पीपल्स पार्टी की टिकट पर। हमारा मजहबी इत्तेफाक था, मजहबी बुनियादों पर। ये एक होती है कैद सादा, यानी उसको कैद कर दिया जाता है कि वो कैद है, बस उससे काम कोई नहीं लिया जाएगा। जो कैद बामुशक्कत होती है उससे कैदियों की तरह काम लिया जाता है, ठीक, ज़राअत का काम, कोई दीगर काम। लेकिन ये तो सिर्फ मतलब नाम की सजा है। जो काम आता है वो काम करेगा, मेरे मतलब कि इज्जत से बैठ के रोटी नहीं तोड़ेगा। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि इनको काम ये मिलेगा कि आप इंतशार फैलाओ, कैदियों को लड़ाओ। नहीं, इनको काम ये भी तो बाबा जी मिल सकता है ना कि ये क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं, तो अंदर क्रिकेट सिखाएं सबको। नहीं, मेरा तो ख्याल है इनको दाल ही चनवान। सही हो गया जी, सही हो गया। अच्छा अल्लामा साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल के मुझे ये बताइए कि आप समझते हैं कि पीटीआई जो है इसको सजा को अदालत में चैलेंज करेगी सुप्रीम कोर्ट में, और क्या इनको रिलीफ मिलेगा? यकीनन चैलेंज तो किया जाएगा, लेकिन इस चैलेंज करने में इनको रिलीफ बहुत लेट मिलेगा। एक आईन पाकिस्तान के मुताबिक अगर 5 साल सजा हो तो उसकी अपील फौरन सुनी जाती है और उस पर अदालत वो अपनी सवाबदीद पर कोई भी फैसला दे सकती है। लेकिन अगर 5 साल से एक दिन भी ज्यादा हो तो उसकी अपील सुनने में 6 माह लग जाते हैं, अपील निकलने में। राइट। फिर वो हाई कोर्ट की मर्जी है, वो कब तक उसको आगे चलाए, फैसला बरकरार रखती है या ज्यादा देती है। बल्कि जो कानून दानों का तज्जिया था उसमें तो सजाए मौत की तजवीज़ आ रही थी, क्योंकि साइफर केस में ये गद्दारी के जुमरे में आता है। साइफर केस में 3 किस्म की सजाएं हैं, एक 2 साल की है, एक 14 साल की है और एक सजाए मौत है। हैरानगी की बात है कि अदलिया ने इनको 10 साल दी, तीनों उसूलों को तोड़ा है। मुमकिन है ये रिलीफ के लिए हाई कोर्ट से रुजू करें और हाई कोर्ट इसको उम्र कैद में बदल दे। ये ऐसे केस कई मरतबा हुए पाकिस्तान में। तो ये हालात ये हैं, रिलीफ अगर मिला भी है तो बहुत लेट मिलेगा। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को अभी भी रिलीफ मिल चुका है? और आज क्योंकि मैं अभी भी आपकी मालूमात के लिए आपके चैनल के विसात से कौम को बताना चाहूंगा, काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस हैं जी। इनके बाद किसने बनना था? जो इस्तीफा देकर एजाजुल हसन साहब ने, उन्होंने रिजाइन दे दिया। अब उन्होंने रुजू कर लिया, अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं। जी ये एक नई बात भी इन्होंने बहुत बड़ी खबर दे दी है कि जस्टिस एजाजुल अहसन साहब जो हैं वो अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं ताकि दोबारा वो सुप्रीम कोर्ट के हिस्से में बैठ सकें। अच्छा, इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त मांगने से पहले बाबा इशफाक राजपूत सीनियर तजिया निगार थे, जो उनसे भी इजाज़त चाहूँगा, उनका शुक्रिया अदा करूँगा। और मेरे साथ थे बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी के चेयरमैन अल्लामा मौलाना ज़हादुर राशिदी साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। इसी के साथ अपने मेज़बान खालिद बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।